बेचने वाली मोनालिसा जैसे लोगों की चर्चा ज्यादा हो रही है। लोग इनके साथ रील्स बना रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। अब आरोप यह लग रहा है कि रील वायरल करने की सनक सनातन की परंपरा पर भारी पड़ रही है, जिस पर साधु संतों ने ऐसे लोगों का विरोध करना शुरू कर दिया है। इन्हें महाकुंभ से बाहर निकालने की बात की जा रही है। रीलबाजों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या रील कल्चर से महाकुंभ की आस्था को चोट पहुंच रही है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कहा और हमारे सर्वे के जो सवाल हैं वो सवाल मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं, फिर मैं आगे जब मेहमान जुड़ेंगे उनसे चर्चा करूंगा। सर्वे का पहला सवाल मेरा यही था कि क्या रील कल्चर से महाकुंभ की आस्था को चोट पहुंच रही है? 63% लोगों ने माना कि हाँ, महाकुंभ की आस्था को ये जो रील बनाने का कल्चर है, जो वायरल होने की सनक और भूत लोगों के दिलो दिमाग पर जहन में सवार है, वो गलत है। 36% लोगों ने इसका ना में जवाब दिया, जबकि 1% लोग थे जो कि जिन्होंने कोई भी राय इस पर अपनी जाहिर नहीं की। सर्वे का अगला सवाल था कि महाकुंभ में भगवा उड़कर वायरल हो रही हर्षा रिछारिया और आईआईटी बाबा जैसों को आप साधु मानते हैं, साध्वीन को मानते हैं? अच्छा, ये जो इसका रिजल्ट आया बड़ा चौंकाने वाला है। 50% लोगों ने कहा हाँ, वो ऐसे लोगों को साधु और साध्वी मानते हैं। 49% लोगों ने ना में जवाब दिया और 1% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। और ये जो राय है ये बिल्कुल जुदा है उन संतों के जिनका ये कहना है कि दरअसल इस महाकुंभ में उन संतों की चर्चा होनी चाहिए जिन्होंने सालों साल तप किया है, सिद्धि पाई है और अब यहाँ पर महाकुंभ में वो पहुँच रहे हैं। उनकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जो नए नए जो सनातन जिन्होंने भगवा उड़ा है और नए नए लोग जो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं महाकुंभ में आकर, जो कि जिनके मंशा सिर्फ इसलिए लगती है कि हाँ वो वायरल हो जाएं, ऐसे लोगों की चर्चा ज़्यादा हो रही है। इस पर एक रिपोर्ट आप पहले देखिए, फिर मैं आगे जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे चर्चा करूँगा। जुड़ चुके हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर हैं, और साध्वी प्रज्ञा भारती जी, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेशानंद जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाबा बागेश्वर को सुना होगा आपने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ जो है वो दरअसल जो मकसद है वो उससे भटक गया है। वहाँ तप की, तपस्या की, त्याग की बात होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उस महाकुंभ में इस तरीके के लोग वायरल हो रहे हैं जिनका शायद तप से, तपस्या से या फिर कहते हैं ना कि सनातन से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं। इस तरीके के लोग ज़्यादा वहाँ पर वायरल हो रहे हैं और जो मकसद है अपना महाकुंभ का, जिसके लिए देश भर से जो साधु संत हैं जो गुफाओं में बैठकर या पहाड़ों पर कभी तपस्या कर रहे होते हैं, वो उसको छोड़कर आते हैं यहाँ पर महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए, वो बिल्कुल अलग है। जो एक सोच होती है महाकुंभ को लेकर, बिल्कुल उससे उलट इस बार जा रहा है। क्या ऐसा आपको भी लगता है? नहीं, देखिए, पूर्णतः पटरी से बाहर तो नहीं हुआ है मामला, पर यह बात सच है कि आज के इस युग के अंदर सनातन के प्रति आकर्षण बढ़ा है और यह हमारे प्रचार प्रसार से ही हुआ है। यदि कोई अज्ञानी आवरण अपना करके इसके अंदर कुछ कुप्रचार कर देता है या रील गड़बड़ बना देता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ उसके ऊपर अंकुश होना आवश्यक है। देखिए, रील हो या रियल लाइफ हो, उसके अंदर सबसे जरूरी है फील, आपका भाव क्या है, और उस भाव के अंदर यदि मर्यादाहीनता कहीं आ रही है तो उसके ऊपर अंकुश लगाना बेहद बेहद आवश्यक है। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने अपना आवरण सनातन के संत का बनाया, उन्होंने सनातन के तप को न देखा है न किया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह स्पष्ट होता है कि आपने जिस भाव को समझा नहीं, वो तपस्रण करा नहीं। यहाँ पे 50-50 सालों से लगातार कंदराओं में रहने वाले साधु संत है, आपने उनसे ज्ञान की बातें तो करी नहीं, उनका आवरण कर लिया, फैंसी ड्रेस की तरह उनका आपने नकल कर ली और नकल करके अपने आप को वायरल करने। तो जो वायरल करने वाली एजेंसीज है या व्यक्ति है, इनको सख्ती से अनुशासित करना चाहिए। देखिएगा, महाकुंभ जो है इसके अंदर सभी प्रकार के लोग आएंगे। कुछ नादानों से गलतियां होती तो उनके लिए मैंने कहा सदैव से कि जो आवरण अपना रहा है उसको हमारे पास भेजिए,
हम उसको आचरण में भी सनातन बना देंगे, सनातन का भगवा रंग देंगे। तो उनके आचरण में परिवर्तित करना बेहद आवश्यक है। आप देखेंगे कि कोई घर से भागा व्यक्ति है जिनको घर वालों ने नशेड़ी घोषित कर दिया हो, और वो महाकुंभ में आकर के बाबा का वेश धारण करके नशेड़ची की बातें कर रहा हो और समाज के अंदर उन युवाओं को मिसगाइड कर रहा हो, उनको दिग्भ्रमित कर रहा हो। यदि इस प्रकार के लोग हैं तो फिर ये मान करके चले कि महाकुंभ का वास्तविक मंतव्य जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा, वास्तविक उद्देश्य वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, उसको हम निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाएंगे। इस महाकुंभ के अंदर ऐसे सैकड़ों हजारों तपस्वी हैं जिनको खोजना चाहिए, इन रीलबाजों को उनकी वास्तविक विचारधारा को पकड़ना चाहिए। उसे यदि वायरल करेंगे तो उससे सनातन का भी भला होगा, राष्ट्र का भी भला होगा और सनातन के माध्यम से विश्व का भी कल्याण होगा। तो इन्हें ये ट्रेनिंग होना आवश्यक है कि किस विषय वस्तु को वे उजागर करें, किसे सर्वाधिक प्रचारित करें। ये तो इनमें सोच है नहीं, ये नैतिकता का बोध नहीं है, क्योंकि सनातन से शिक्षित नहीं है पूर्णतः। यदि सनातन हिंदू धर्म के होते तो इस प्रकार के विषय सार को ये कभी भी प्रसारित नहीं करते, यह कभी भी वायरल नहीं करते। जी मनोज जी। ठीक है, मैं साध्वी प्रज्ञा तो भारती। ये हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इसका ख्याल रखें कि आप क्या प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जहां तक रील्स की बात अभी आपने उठाई, रील्स की चर्चा आप कर रहे हैं, देखिए मैं ये कहूंगी कि इसमें सरकार को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए। सरकार को गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए यूट्यूबर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी, क्योंकि आपने हर्षा की बात करी तो उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि शी वॉज एन इन्फ्लुएंसर, तो कोई गाइडलाइन ही नहीं है। एक इन्फ्लुएंसर का मन करता है भगवा चोला धारण करके रथ पे बैठकर चले जाते हैं, तो क्या वो नहीं, मैं स्वामी शैलेशानंद जी आपके पास आ रहा हूं। क्या माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है कि मतलब जो लोग आ रहे हैं महाकुंभ में, वो आपको लगता है कि पिछली बार और इस बार में कुछ डिफरेंस है कि वो इस माइंडसेट उनका चेंज है? क्योंकि आज के टाइम में सबके हाथों में मोबाइल है, सब चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा मैं कंटेंट बना दूं जो कि झर फटाफट वायरल हो जाए और मैं रातों रात, कहते हैं ना, कि चमक जाऊं। तो उस मोबाइल ने, उस माइंडसेट ने लोगों को बिल्कुल बदल कर रख दिया है, और यही वजह है कि अब इस तरह की चीजें हो रही हैं कि शायद ना चाहते हुए भी वो वाली स्थिति आ रही है कि आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, स्पष्ट है कि डिजिटल महाकुंभ जब हम खुद ही कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक मोरल मॉनिटरिंग की आवश्यकता थी। जिस प्रकार से सेंसर बोर्ड होता है, जिस प्रकार से आपका विजिलेंस सर्वेलेंस होता है, तो उन सर्वेलेंसेस को हमें देखना पड़ेगा कि हम किस माध्यम से ये जितने भी अपलोड करते हैं रील्स वगैरह, तो इनके मोरालिटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। आपने देखा, जैसे रिचारिया की आपने बात करी, तो मैंने एक बात ये बोली, उसके पक्ष में भी बोली कुछ बातें, कि युवा को जो है आपने आकर्षित तो कर दिया प्रचार प्रसार से, और सनातन का अभ्युदय का दौर है, ये सनातन के पुनर्जागरण का दौर है। तो हर युवा चाहता है सनातन से जुड़ना, किंतु सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ का माइंडसेट है कि सबसे पहले यदि कोई फुटबॉल टीम का खिलाड़ी भी प्रसिद्ध होता है तो उसके नंबर की जर्सी हम पहन लेते हैं। तो यहाँ पर जब सनातन का वैभव बड़ी तेजी से प्रकाशित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, तो उन्होंने क्या करा कि कावड़ अपना लिया, अपने बालों का सलीका उस तरीके से कर लिया, त्रिपुण लगा लिया, या जो भी सनातन के प्रतीक है उनको अपने ऊपर लाद लिया और उसको लेकर के चलने लगे। तो ऐसे समय पे हमारा दायित्व बनता है कि उन्हें फटकारे तो सही, अनुशासित तो करे, किंतु उनको बाहर न निकाले, क्योंकि उनके आचरण को हमें, उनके आवरण को हमें आचरण में परिवर्तित करना है। इसे मैंने आमंत्रित करा, जो भी युवा एक गलत फहमी में है कि वो किसी के पास बैठ करके नशेड़ची बन जाएगा तो वो बिल्कुल महादेव को प्राप्त कर जाएगा, तो उसको भी मैं कहूंगा कि देखिए, वो पराकाष्ठा की अलग अलग स्तर है, साधना के एक अलग स्तर है। आप विष पान कर लोगे तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, महादेव की तरह विष पान करके फिर आपको जो खाना पीना खाइए, तो संभव नहीं है। तो उनको ये एजुकेट करने की आवश्यकता है। हमें कहीं ना कहीं समाज को चाहिए, हमारे जैसे जवाबदार लोगों को चाहिए कि उन्हें आमंत्रित तो करें, किंतु साथ में उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट पहले से समझा दे, यहाँ की आचार संहिता क्या रहेगी। इस कुंभ मेले के अंदर यदि किसी भी प्रकार की रील हो रही है या किसी भी प्रकार का उनको वायरल करने की एक एजेंसी काम कर रही है, एसईओस काम कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो मुझसे भी मिलने आते हैं, तो मैं उनको ये चीज बोलता हूँ, चलो एक काम करो ना, ये प्रसारित कर दो कि विवेक चुड़ामणि के अंदर ये कहा है, इसको आप अपने तरीके से क्रिएटिव एस्पेक्ट से बनाइए। हमारे यहाँ पे जो फिल्मांकन हो रहा है वो हमारे ग्रंथात्मक नहीं हो रहा है, वो पौराणिक आधारों पे नहीं हो रहा है, वैदिक डॉक्यूमेंटेशंस के आधार पे नहीं हो रहा है। वो हो रहा है तो पंच लाइन्स कुछ ले ली गई, पंच उनके जिसे कह सकते हैं कि ब्लंट्स ले लिए गए, उनके स्लग्स ले लिए गए, तो ये उचित नहीं है।
तो हमें उनको मॉरल ट्रैफिकिंग की आवश्यकता है, मॉरल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। यदि हम उनको ऐसा करेंगे तो मान करके चलिए, मैंने फिर से कहा, ये सनातन के पुनर्जागरण का दौर है, ये शुरुआत में होने दीजिए, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यही युवा जो भटक करके आवरण को अपना रहा है, ये बहुत जल्दी आचरण को भी अपनाने वाला है, क्योंकि सनातन एक ऐसा सत्य है जिसको सत्य माना तो शिव भी मानेंगे, सुंदर भी मानेंगे। तो इसको वाइस वर्षा भी ले लीजिए, जिसने सुंदरम के आधार पर अपनाया वो शिवोत के आधार पर भी अपनाएगा और सत्य को प्राप्त कर जाएगा। तो ये आप ये स्थापना कर लीजिए, ये मन के अंदर विचारों को, विचारधारा को स्थापित कर लीजिए कि डिजिटल है तो उसके डिजिटल के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, उन ड्रॉबैक्स को हमें किसी भी हालत में साइड ट्रैक करना है और मेन लाइन करना है। इसके भाव को, जिस भाव से हमने इस बहुत इतना व्यापक महाकुंभ को सदियों से देखा है और इस बार तो 144 साल के बाद में देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आएंगी, इनसे इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है जी। ठीक है। साध्वी प्राची, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की आपत्ति अभी हर्षा रिछारिया को लेकर हुई कि वो उनको जो एक रथ था उस पर बैठा लिया गया, उसको लेकर काफ़ी आपत्ति हुई, कोई स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मेंटेन किया जाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर और ख़ुद को संत महात्मा अगर कह रहे हैं तो कम से कम कोई स्टैंडर्ड तो हो। कुछ संतों का क्या होता है, मतलब त्याग किया है, कुछ चीज़ों को छोड़ा है, कुछ चीज़ों को त्याग किया है, तब किया है, तो एटलीस्ट कोई स्टैंडर्ड ज़रूरी है। इस तरह आपको देती हूँ मैं यहाँ महाकुंभ से, प्रयाग की भूमि से। अभी इजराइल से डेलीगेशन आई थी, जर्मन से डेलीगेशन आई थी, हमने उनसे बातें करी। अब स्वामी शैलेशानंद जी, मुझे लग रहा है जितनी बातचीत हमारी हुई है, मुझे लगता है कि ज़रूरी इस वक्त ये है कि सनातन को फैशन बनने से रोकना होगा। मतलब जिसको अपनाना है, जिसको संतों वाली जिंदगी, साधु वाला जो तप त्याग करना है, वो मन से करे। वो खाली इसलिए नहीं कि मैं रील बना लूँ, गले में मैं भगवा पट्टा डाल लूँ, एक रील बना लूँ और उसके बाद मैं वायरल हो जाऊँ। तो ये बेसिकली सनातन को फैशनाइज किया जा रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको रोकने की जरूरत है। देखिएगा 2016 के अंदर 4 के अंदर मैंने संन्यास लिया, बड़ी बातें हुई, क्योंकि उस समय पे मैं एक राजनीतिक दल का था। और जब मेरे मन के अंदर वैराग्य आया, वैराग्य आने के बाद 2016 में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया। तो समय पे बड़ा लाइमलाइटेड किया गया कि पहले क्रिकेटर, एक्टर, सिंगर और उसके बाद में राजनेता, और अब बने महामंडलेश्वर। तो लोगों के अंदर एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की गई कि ऐसा हो सकता है, तो यूथ अट्रैक्ट हुआ। किंतु ध्यान रखें कि उसके बाद का जो तपस्रण रहता है, वो तपस्रण भी उनको मालूम होना चाहिए। हम इसको फैशन के तौर पे यदि ले लें तो मेरे इस कैंप के अंदर, पायल बाबा कैंप, जिस कुंभ मेले में अभी मैं बैठ करके बात कर रहा हूँ, मेरी कार में बैठ करके बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गिरी से गिरी हालत में 29 देशों के हमारे शिष्यगण हैं और वो विदेशी हैं। उन्होंने सनातन को अपनाया तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा से अपनाया, और वो अपना करके जब वेद ऋचाओं का पाठ यहाँ पर करते हैं तो पूरा विश्व में देख रहा है, आपके चैनलों के माध्यम से देख रहा है, और सबको ये मालूम पड़ रहा है, यहाँ भारतीयों की भीड़ लग रही है और वो देखने के लिए आ रहे हैं। उनके लिए कौतूहल का विषय। तो हमारे इस समाज को ये चाहिए कि जब हमें हमारी वेद ऋचाओं को, हमारे सनातन परिवेश को पूरा विश्व स्वीकार रहा है और उनका अनुसरण कर रहा है और बड़ी ताकत के साथ में उनकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उन्हें भी चाहिए कि वे इसे अपनाएं तो सही, किंतु आवरण के रूप में नहीं, सिर्फ दिखावे के रूप में नहीं, फैशन के रूप में नहीं। फैशन के दुनिया के जो लोग यहाँ आकर के, आनंद लीला महामंडलेश्वर है, मॉस्को की सबसे बड़ी फैशन मॉडल थी, हमारे गुरु से उन्होंने दीक्षा ली 2013 के अंदर और वो बन गई महामंडलेश्वर। आज वो तपस्रण की जिंदगी जी रही है, उनके 7 से ज्यादा आश्रम है पूरे देश विदेश के अंदर। तो जब वो पाश्चात्य जगत के अत्याधुनिक लोग जिन्होंने भौतिक जीवन को ही जिया है, वो सब छोड़ करके वैराग्य के भाव में आते हैं, संन्यास लेते हैं और यहाँ आकर के महामंडलेश्वर बनते हैं, संत बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो उनसे इन लोगों को समझना चाहिए जो शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी के आधार के ऊपर अपने आप को साधु साबित करना चाहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये पूरे विश्व के समक्ष हमारे सनातन की कैसी कुत्सित छवि, विकृत छवि प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक प्रकार के सनातन द्रोही हो गए। वो सनातन का द्रोह यानी राष्ट्र द्रोह होता है, तो इनको ये समझना होगा। तो मैं बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल अभी इसलिए नहीं करना चाहता कि हमने ही अवसर दिया है इनको कि आप समझिए वापस घर वापसी करिए। अभी तो सिर्फ हिंदू ही कर, आप देखेंगे विधर्मी भी अब धीरे धीरे सनातन का चोला अपनाएंगे
और उनमें से कई वास्तविक तौर पे स्वीकारेंगे और कई लोग उसे फैशन का लबादा समझ करके थोड़े समय के बाद में उतार देंगे। तो सनातन बोर्ड की साध्वी जी ने बात करी भी, प्रज्ञा जी ने, मैंने समर्थन कर रहा हूँ। आज मैं देवकी नंदन जी के साथ में एक टॉक शो के अंदर था, उनके साथ मैंने बातचीत करी तो मैंने हंस करके बोला, जो कि मैं हमेशा से कहलाता रहा हूँ कठोर शब्द कहने के लिए, मैंने हंस करके बोला कि बोर्ड की मांग क्यों करते हैं आप महाराज, आप मांग करिए आयोग की। मैं सनातन आयोग की मांग करता हूं कि जिसके अंदर दंड देने का अधिकार भी हो, जो हमारे सनातन के साथ मजाक करेगा उसे हम दंडित भी कर सके, ये अधिकार भी हमें चाहिए। इस बात पर उन्होंने समर्थन करा, हंस करके बोला कि 27 को मिलते हैं, बात करते हैं। तो अनेक जगहों पे धर्म संसदें हो रही हैं, सनातन संसदें हो रही हैं। इस कुंभ का वैचारिक मंथन निश्चय ही वापस से एक ऐसा नियामक बन करके निकलेगा जो कि पूरे विश्व को एक सनातन के नियामक के रूप में कार्य करेगा। और ये जो युवा जो भटक रहे हैं, आवरण को अपना रहे, इनके आचरण में भी वो वापस से सनातन को लाएगा। जी मनोज जी, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए स्वामी शैलेशानंद जी। और